गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईफोन 13 प्रो मैक्स अगर आप 2024 में लेना चाह रहे हैं तो आपका डिसीजन कैसा होगा। इस वीडियो को हम 10 मेन पॉइंट्स में कवर करेंगे जिसमें हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि आपको 2024 में आईफोन 13 प्रो मैक्स या 13 प्रो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपका डिसीजन कैसा हो सकता है, तो मेक श्योर कि ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि आपका जो भी डिसीजन हो वो बेस्ट हो। सबसे पहले हम इसके बॉडी डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं। तो गाइस, आईफोन 12 सीरीज से एप्पल ने ये वाला जो डिज़ाइन है ये मुतारिफ करवाया था। सॉलिड और बॉक्सी डिज़ाइन है जिसका फ्रंट और बैक जो है वो ग्लास है इसका, लेकिन इस वाले में ग्लास में ये था कि ये फ्रॉस्टेड ग्लास है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, यानी इसमें आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। और इसकी साइड पे हमें स्टेनलेस स्टील का वही शाइनी फ्रेम मिलता है जो कि हमने 12 सीरीज में भी देखा था। तो वीडियो में आगे जाके मैं आपको साइड बाय साइड आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ इसको दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दोनों के बॉडी डिजाइन में क्या माइनर डिफरेंसेस हैं। सो ओवरऑल इसका जो बॉडी डिजाइन है उसमें हमें ये है कि साइड पे हमें ये पावर बटन मिलता है, ये राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे हमें सबसे ऊपर ये म्यूट स्विच है, इसका साइलेंट बटन है, ये वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, और इसके साथ हमें सिम ट्रे मिलती है। जबकि अगर हम नीचे देखें तो हमें यहाँ पे USB लाइटनिंग जो पोर्ट है वो देखने को मिलती है, और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे इसका माइक है, और ये राइट साइड पे जो है ये इसका स्पीकर है। गाइज, इसका जो वेट है वो 240 ग्राम है, यानी वो लोग जिनको थोड़ा भारी फोन पसंद नहीं है उनके लिए ये फोन नहीं बना हुआ, वो इसको वन हैंडली इजीली यूज नहीं कर सकते, तो थोड़ा कैरी करने में इसको इशू हो सकता है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले में हमें काफी चेंजिंग्स देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू 12 सीरीज। तो सबसे पहले तो आपको ये जो मेन डिफरेंस नजर आ रहा है ये है इसकी नॉच का। यहाँ पे एप्पल ने 25% शॉर्टर नॉच हमें दी थी, यानी आईफोन 10, 10s, आईफोन 11 सीरीज और 12 सीरीज के अंदर हमें सेम वही नॉच मिलती है जो कि हम पिछले 4 सालों से देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे 13 प्रो मैक्स की सीरीज में एप्पल ने इस वाली नॉच को छोटा कर दी थी, यानी 25% ये नॉच का जो साइज है वो स्मॉल है। तो ये थोड़ा सा यानी कह लें कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है जिसकी बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और जो काफी इंपॉर्टेंट फीचर जो एप्पल ने काफी लेट मुतारिफ करवाया था वो है प्रोमोशन डिस्प्ले का, यानी आप जब स्क्रीन पे मूवमेंट करते हैं या आप डिफरेंट एप्स को यूज करते हैं तो जो इसका रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज की बजाय 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, यानी 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले इस टेक्नोलॉजी का नाम है जो एप्पल ने इसमें मुतारिफ करवाया था। काफी सूदिंग, काफी सॉफ्ट और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस होता है जब आप इसको यूज कर रहे होते हैं। आप अगर 11 सीरीज से या 12 सीरीज से मूव करते हैं 13 सीरीज में तो आपको वाज़े एक डिफरेंस फील होगा डिस्प्ले में, लेकिन ओवरऑल जब आपको इसकी आदत हो जाती है तो फिर आप पिछले मॉडल पे अगर मूव करते हैं तो आपको थोड़ा सा मसला भी होता है। लेकिन ये वाला जो फीचर है आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी में जाके, मोशन में जाके। तो यहाँ पे ये जो आपको लिमिट फ्रेम रेट नजर आ रहा है तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो फिर आपको वही वाला 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले जो है ये देखें आपको थोड़ा सा लैग फील होगा। अगर आप 60 हर्ट्ज से 120 में जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा स्मूथ फील होगा। इसके अलावा गाइस, अगर मैं ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे हमें सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें HDR10 है टेक्नोलॉजी, डॉल्बी विजन है। नॉर्मल इसकी जो ब्राइटनेस का लेवल है वो 1000 निट्स है, लेकिन अगर आप इसको डे लाइट में लेके जाते हैं तो वहां पे इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स तक जाता है, यानी काफी ब्राइटर डिस्प्ले है। इसका जो डायगोनली स्क्रीन साइज है वो 6.9 इंचेस है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो 87.4% है, यानी कि नॉच छोटे होने की वजह से जो पुराने मॉडल है उनके हिसाब से इसकी जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो थोड़ी ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम इसकी पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 458 पिक्सल डेंसिटी है जो कि आई थिंक एप्पल का लकी नंबर है जो पिछले कई सालों से चेंज नहीं हो रहा, और इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो 1284 बाय 2778 पिक्सल है, यानी वही जो आपको 12 प्रो मैक्स की सीरीज में देखने को मिली है। गाइस, अब हम बात करते हैं इसके मेन कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे मेन कैमरा हमें 12 मेगापिक्सल f1.5 अपर्चर के साथ 26 mm वाइड मिलता है, यानी ये आईफोन 12 प्रो मैक्स की निस्बत स्लाइटली वाइडर इसका जो है लेंस साइज है। इसके अलावा हमें यहाँ पे भी सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलती है, और इसका टेलीफोटो कैमरा भी 12 मेगापिक्सल है जिसका अपर्चर जो है वो f2.8 है, लेकिन इसका जो साइज है वो पहले की निस्बत थोड़ा सा बड़ा है, यानी 12 सीरीज में आपको 65 mm इसका जो लेंस साइज मिला था, यहाँ पे वो 77 mm है। और इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल है f1.8 अपर्चर के साथ। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है एज कम्पेयर टू 12 प्रो मैक्स सीरीज के,
के 12 Pro Max में इसका जो अपर्चर था वो f2.4 था, यहाँ पे f1.8 है, यानी नंबर जितना छोटा होता है उसका जो लेंस साइज होता है वो उतना ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो सादा लफ्जों में काफी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू 12 Pro Max सीरीज। गाइस आईफोन के जो कैमराज है वो आपको पता है कि काफी ज्यादा पॉपुलर है इन टर्म ऑफ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। तो यहाँ पे भी इसके जो मेन कैमराज हैं वो 4K रेजोल्यूशन तक डिफरेंट फ्रेम रेट्स पे आपको जो वीडियो है वो कैप्चर करते हैं, यानी 24, 30 और 60 फ्रेम पे आप 4K वीडियो को ले जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमें 10 बिट HDR कलर्स देखने को मिलते हैं और जो साउंड क्वालिटी है वो डॉल्बी विजन सपोर्टेड है, HDR है, HDR भी सपोर्ट करता है 60 फ्रेम तक। और यहाँ पे हमें एक जो इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है दैट इज सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी के फीचर में ये होता है कि आप जिस तरह पोर्ट्रेट पिक्चर लेते हैं तो आपकी पिक्चर्स एक DSLR के कैमरा की तरह आती है, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर होता है। तो यहाँ पे भी एप्पल ने ये वाला कमाल का फीचर मुतारफ करवाया था जिसकी मदद से आप अगर वीडियो बनाते हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट को आप फोकस कर सकते हैं। यानी अगर आप फ्रंट पे किसी को फोकस करते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली डीफोकस हो जाएगा, अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो जो फ्रंट वाला है सब्जेक्ट वो डीफोकस हो जाएगा। यानी एक प्रोफेशनल जैसे वीडियोग्राफी होती है प्रोफेशनल कैमरास के ऊपर, तो इस तरीके से आप आईफोन के ऊपर भी शूट कर सकते हैं। गाइज इसकी हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे एप्पल ने मुतारिफ कराई थी A15 बायोनिक चिप जो कि 5 नैनोमीटर है और इसका जो CPU है वो हेक्सा कोर टेक्नोलॉजी पे मबनी है। और इसके अलावा इसका जो GPU है वो 5 कोर ग्राफिक बेस्ड है, यानी कि 12 Pro Max में हमें 4 कोर ग्राफिक्स वाला GPU देखने को मिला था। तो यहाँ पे इसके जो कलर्स या आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल डिस्प्ले है वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जिसकी रेंज वही है, यानी 6 मीटर पानी की जो डेप्थ है और 30 मिनट्स उसका ड्यूरेशन है। यानी इस रेंज में अगर आपका फोन पानी में चला भी जाता है तो वो सेफ जोन में है अगर आपका फोन वाटर पैक्ड है। गाइस स्टोरेज ऑप्शन में यहाँ पे हमें 4 वैरायटीज देखने को मिलती हैं जिसमें सबसे पहले जो है वो 128 GB है, फिर 256 GB है, फिर 512 GB है और एंड पे 1 TB जो स्टोरेज ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी 4 मेन ऑप्शंस हैं और आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे जो रैम साइज है वो 6 GB रैम है, यानी कि 12 सीरीज में भी 6 GB रैम था और यहाँ पे भी हमें 6 GB रैम ही देखने को मिलेगी। आईफोन 13 Pro Max की अगर बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी काफी पॉपुलर हुई थी, यानी आज भी लोग अगर डिफरेंट ओपिनियन लोगों से लें कि किस आईफोन की बैटरी अब तक सबसे अच्छी है तो लोग मोस्टली इसको वोट करते हैं कि 13 Pro Max की बैटरी जो है वो सबसे अच्छी है। इसका जो बैटरी साइज है वो 4400 mAh है, यानी अगर इसको कंपेयर करें आईफोन 12 Pro Max से तो तकरीबन 700 mAh एक्स्ट्रा बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती। तो ऑब्वियसली 12 Pro Max की निस्बत इसका जो बैटरी बैकअप टाइम होगा, पावर कंजम्पशन जो होगी इसकी बहुत अच्छी होगी क्योंकि इसके अंदर चिप भी एडवांस लगी हुई है और बैटरी साइज भी ज्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पे बात क्लियर है कि यहाँ पे इसका जो बैटरी बैकअप टाइम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा ये बात भी आप अपने माइंड में रखें क्योंकि ये पुराना मॉडल है तो मार्केट में आपको जब ये मॉडल मिलेगा तो उसकी जो बैटरी हेल्थ होती है उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो फोन का बैटरी बैकअप टाइम है वो क्या है। बैटरी बैकअप टाइम जो है अगर बैटरी हेल्थ अच्छी होगी तो बहुत अच्छा मिलेगा, अगर बैटरी हेल्थ 80s में होगी तो डेफिनेटली फिर आपको बैटरी बैकअप टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा। गाइस इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस वक्त ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर iOS 17.5.1 पे चल रहा है और डेफिनेटली इसके ऊपर iOS 18 भी सपोर्टेड होगा और जहां तक मेरा आइडिया है iOS 19 भी और iOS 20 भी इसके ऊपर सपोर्टेड होगा। सो इसको लेते हुए आपके ज़हन में ये बात बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि यार सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी का इशू ना आ जाए। सो यहाँ पे 2 से 3 साल तक तो आप आराम से इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। गाइस आईफोन 13 Pro Max में और 13 Pro में डेफिनेटली आपको 5 बहुत ही कमाल के कलर देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे खूबसूरत जो कलर था वो सीरा ब्लू था जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये काफी सूदिंग कलर है और पर्सनली मुझे ये बहुत कलर पसंद था। इवन कि मैंने जब 14 Pro Max यूज करना शुरू किया तो मैं इस कलर को इतना मिस कर रहा था कि मेरा दिल करता था कि यार आईफोन 13 Pro Max दोबारा से यूज किया जाए सिर्फ इस कलर की वजह से। इसके अलावा हमें एक स्पेशल एडिशन में कलर आया था अल्पाइन ग्रीन जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो भी कलर काफी ज्यादा कमाल का था। इसके अलावा 3 और कलर थे गोल्ड, ग्राफाइट और सिल्वर। अब गोल्ड का जो मसला था वो वही था कि गोल्ड शक्ल से बिल्कुल 12 Pro Max की तरह ही लगता था, यानी अगर आपने 13 Pro Max और 12 Pro Max इकट्ठे पकड़े हुए हैं तो सिवाय कैमरा के साइज के आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा मॉडल पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फिर स्पेसिफिकली आपको या तो ग्रीन वाले कलर पे जाना पड़ता है या फिर आपको सीरा ब्लू की तरफ जाना पड़ता है ताकि आपने अगर फोन होल्ड किया हुआ है तो आपको किसी को भी अंदाजा हो सकता है कि आपने कौन सा मॉडल पकड़ा है। तो मोस्टली फिर लोग उस पर जाते हैं। गाइज ये वाले मॉडल भी एप्पल ने डिफरेंट रीजन में लॉन्च किए हैं और हर रीजन के हिसाब से थोड़े से स्लाइड डिफरेंसेस होते हैं जो कि मैं आपको पहले भी कई दफ़ा वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि एप्पल का ये वाले जो मॉडल होते हैं यानी कि जो मोस्टली US वाले हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, दुबई
इस तरह के जो मॉडल है यहाँ पे हमें फिजिकल और ई सिम टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजिकल जो सिम है वो आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, और जो ई सिम है उसका जो QR कोड होता है वो आपको फ्रेंचाइज से मिलता है, जो आप यहाँ पे आके अपनी सेलुलर सेटिंग में उसको स्कैन करते हैं तो आपकी दूसरी सिम के भी सिग्नल आ जाते हैं। इसके अलावा दो मॉडल जो चाइना और हांगकांग में रिलीज़ होते हैं वो एक्सक्लूसिवली फिजिकल सिम के बेस्ड करते हैं, यानी वहाँ पे आपको ई सिम की टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलती, वहाँ पे फिजिकल सिम होती है, यानी एक सिम ट्रे के अंदर आप दो जो सिम्स होती हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। और मोस्टली यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में वो वाला जो मॉडल है वो ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अभी भी लोग 3-4 साल हो गए ई सिम रिलीज़ हुए, इसके अलावा भी अभी भी लोग जो हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं फिजिकल टेक्नोलॉजी को, फिजिकल सिम वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको। सो गाइज ये वो वाला पार्ट है शायद जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, तो हम अब डिस्कस करते हैं इसकी प्राइसेस को। तो यहाँ पे मैं आपको पहले नॉन PTA मॉडल के बारे में बात करूंगा, फिर PTA अप्रूव्ड के बारे में बात करूंगा, और ये प्राइसेस जो होंगी वो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तानी मार्केट को रिप्रेजेंट करेगी। सो गाइज अगर हम नॉन PTA मॉडल की बात करें, यानी iPhone 13 Pro Max में हमें 4 स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर स्टोरेज ऑप्शन है वो है 256 GB। तो 256 GB जो मॉडल है आपको 13 Pro Max में नॉन PTA वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1,80,000 से लेके 2,10,000 तक की रेंज में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप अगर 128 GB है तो इसी प्राइस में 10,000 कम भी कर सकते हैं, और अगर 512 GB है या 1 TB है तो 15 से 20,000 ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्टिमम प्राइसेस रेंज जो मैंने आपको बता दी है वो 1,80,000 से 2,10,000 तक है, यानी 2 लाख तक आपको ये मॉडल मिल जाएगा। अब फिर वही बात कि अगर फ़ोन की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत चिकनी हालत में है, बहुत ही लाइक स्क्रैचलेस है, और उसकी बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी है, यानी इस वक्त जो मेरे पास मॉडल है आप यहाँ पे इसके अगर बैटरी को देखें तो ये माशाल्लाह 96% इसकी बैटरी है। तो अगर बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी है और फ़ोन एंड स्पेशली फ़ोन अगर सीरा ब्लू कलर में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्राइस में 4-5 हज़ार का फ़र्क देखने को मिलेगा, यानी सेम मॉडल आपको सस्ता मिल सकता है अगर आप गोल्ड में लेते हैं, ग्राफाइट या सिल्वर में लेते हैं। और सेम अगर हम PTA अप्रूव्ड iPhone 13 Pro Max की बात करें तो 256 GB जो मॉडल है वो अच्छी बैटरी हेल्थ में सीरा ब्लू कलर में तकरीबन 3 लाख के अराउंड आपको मिल जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2,80,000 से लेके 3,10,000 15,000 तक भी रेंज आती है। सो गाइस फाइनली मेरा जो कंक्लूजन है, मेरा जो इस वीडियो के एंड पे जो मेरा आपके लिए एक सजेशन है, आप काइंडली उसको गौर से सुन लें। ये बहुत ही कमाल का मॉडल है। अगर आपका बजट इस प्राइस रेंज में है और आप एक अप्रूव्ड फ़ोन लेना चाहते हैं, आप सिम यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस मॉडल की तरफ जाना चाहिए। बहुत ही कमाल का मॉडल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके बाद आने वाले जितने मॉडल हैं वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कोई इतना डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। यानी अगर इसके कैमरा की बात करें, इसके डिस्प्ले की बात करें, तो यहाँ पे हमें सारी वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो एक प्रो मॉडल्स में होती हैं, यानी इसकी नॉच भी छोटी है, इसका डिस्प्ले भी प्रो मोशन डिस्प्ले है, और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी इसका इंप्रूव्ड है, यानी काफ़ी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पे इंप्रूव्ड मिलती हैं एज कंपेयर टू ओल्डर मॉडल। तो ये वाला मॉडल आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि जो एप्पल के चंद एक मॉडल रहे हैं मेरे फेवरेट, उसमें ये 13 Pro Max भी है। सो गाइज आई डू होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह के टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।